Today we are going to start our next topic, that is chemical symbols. आपको पता है एलिमेंट्स को डिफरेंट सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एलिमेंट का एक यूनिक सिंबल होता है और वो सिंबल्स यूज करके हम कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फॉर सपोज हमें पता है हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, तो हम हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल लिखना चाहते हैं तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा लिखें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसके बजाय हम हाइड्रोजन गैस के लिए उसका सिंबल यूज कर लेते हैं। हम चाहते हैं हम लिखें ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी कि 2 एटम्स की फॉर्म में, तो हम उसका सिंबल लिख लेते हैं कि ऑक्सीजन का सिंबल O लिख लिया और उसके एटम्स रिप्रेजेंट कर दिए पूरा लिखने के बजाय। ठीक है, इसी तरह हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके हम सिंबल्स यूज कर लेते हैं। कार्बन का सिंबल C, हाइड्रोजन का सिंबल H, नाइट्रोजन का सिंबल N, आयोडीन का सिंबल I, ऐसा ही है बोरॉन का सिंबल B। डिफरेंट सिंबल्स यूज करके हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो सिंगल अल्फाबेट वाली सिंबल्स हो गए। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम टू लेटर्स यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कैल्शियम है, इसमें 2 लेटर्स यूज हुए हैं, ऐसा ही है C और A। मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए 2 लेटर्स यूज होते हैं। जब भी आपके 2 लेटर्स यूज हो एलिमेंट में, तो आपका पहला लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए। पहला लेटर कैपिटल और सेकंड वन विल बी स्मॉल लेटर। आपने याद रखना है जब भी सिंबल्स लिख रहे हैं आप, और सिंबल जो है वो 2 लेटर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन। तो आपका पहला लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए हमेशा। अगर आप इसे इस तरह लिख देंगे, दोनों को कैपिटल लिख देंगे, तो ये रॉन्ग है, और अगर आप दोनों को स्मॉल लिख देंगे तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह कैल्शियम में पहला लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए। अगर आप इसे दोनों को स्मॉल लेटर लिख देंगे तो ये रॉन्ग है, ये कैल्शियम का सिंबल नहीं है। तो सिंबल लिखने का एक प्रॉपर वे होता है। अगर 2 लेटर्स का सिंबल है आपके किसी एलिमेंट का, तो पहला लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल लिखेंगे। पहला लेटर कैल्शियम में कैपिटल और सेकंड स्मॉल। एल्यूमिनियम में पहला लेटर कैपिटल, A कैपिटल और L स्मॉल। क्लोरीन में पहला लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल। लेकिन जो एलिमेंट्स एक ही लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं उनमें आप जस्ट एक कैपिटल लेटर लिखते हैं। हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, आयोडीन का I, नाइट्रोजन का N, बोरॉन का B। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट एक ही लेटर से शो रहे हैं उनका तो आपने कैपिटल सिंबल लिख देना है। ठीक है, लेकिन जो एलिमेंट 2 लेटर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना सिंबल 2 लेटर से, तो पहला लेटर कैपिटल और सेकंड वन स्मॉल। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स को हम सिंपल और किसी यूनिक तरीके से जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है उनके सिंबल्स। आपको पता है आयरन का सिंबल होता है Fe, तो आयरन के सिंबल, आयरन हालांकि I से स्टार्ट हो रहा है लेकिन सिंबल हम Fe लिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका एलिमेंट का जो पहला लेटर है वही उसका सिंबल हो। बेसिकली ये जो सिंबल्स होते हैं ये साइंटिस्ट के नेम पर भी होते हैं, जर्मन, ग्रीक लैंग्वेज से भी ड्राइव्ड हुए होते हैं, तो उन बेसिस पर इनके सिंबल्स बनाए जाते हैं। आयरन का Fe, क्योंकि आयरन को लैटिन जबान में फेरम कहा जाता है। लैटिन जबान में आयरन को फेरम कहा जाता है, तो लैटिन जबान में आयरन को फेरम कहते हैं, तो लैटिन से हमने Fe ले लिया है। ठीक है, दैट्स व्हाई आयरन का सिंबल हो गया Fe। तो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस से जो अल्फाबेट्स लिए गए हैं, जो अल्फाबेट्स को नेमिंग दी जाती है लैटिन या ग्रीक वर्ड्स में, तो उस बेसिस पर भी एलिमेंट्स के सिंबल लिखे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। आपको पता है प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एटम में प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है उसका एटॉमिक नंबर।
Atomic number is the number of, I will take your questions at the last. Atomic number is the total number of protons in an atom. Atomic number is the total number of protons in a nucleus of an atom. एक न्यूक्लियस में, एक एटम के न्यूक्लियस में जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। इस तरह आपके पास 118 एलिमेंट अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है क्योंकि हर एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो डिफरेंट होते हैं। एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। लेकिन अगर जो आपका एटम है वो न्यूट्रल नहीं है, उसने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं या लूज किए हैं, तो उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। लॉस और गेन करने पर इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं रहते। जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है तो उस कंडीशन में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं रहते। लेकिन एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर एक एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक मास क्या है। व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास is the total number of protons plus neutrons present in a nucleus of an atom। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों का सम कहलाता है एटॉमिक मास। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको आप ऐड कर दीजिए, जो नंबर होता है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं एक एटम का एटॉमिक मास। साइड पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन्स पर न्यूट्रल चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन दोनों के नंबर्स आप ऐड कर लीजिए तो जो टोटल आएगा वो एटॉमिक मास कहलाता है। कार्बन एक सिंबल, ठीक है, कार्बन का ये सिंबल C। एटॉमिक नंबर आप नीचे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 6, और एटॉमिक मास आप ऊपर लिखते हैं। क्लियर है? लेफ्ट कॉर्नर पर नीचे आप लिखते हैं 6 और ऊपर आप लिखते हैं 12 यानी कि एटॉमिक मास, और नीचे आप लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नीचे लिखना है, एटॉमिक नंबर नीचे, और एटॉमिक मास आपने एक एलिमेंट का ऊपर लिखना है और उसके सिंबल के ऊपर लिखते हैं। आप उसके नेम पर नहीं लिखते कि आपने कार्बन लिखा और उसके ऊपर, नो, आप जो एलिमेंट का, जो एटम का सिंबल है उसके ऊपर लिखते हैं। ये नोट करने का, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। हाइड्रोजन का आप लिख रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। आप सोडियम का लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। तो आप इस तरह लिखते हैं। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? Z से, Z से। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और एटॉमिक मास को कैपिटल A से। ये बात नहीं भूलनी कि आपका नीचे आपने एटॉमिक नंबर लिखना है, ऊपर आपने लिखना है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है एक एलिमेंट को लिखने की। क्लियर है? मैं सोडियम लिख रही हूँ, मैंने लिखा सोडियम, तो ऊपर मैंने A लिखना है और नीचे मैंने Z लिखना है। A और Z का मतलब कि मैंने ऊपर एटॉमिक मास लिखना है जो कि है 23 और नीचे मैंने एटॉमिक नंबर लिखना है जो कि है 11। मैं फ्लोरीन में लिख रही हूँ, ऊपर मैंने लिखना है A यानी कि उसका एटॉमिक मास, नीचे लिखना है Z यानी कि उसका एटॉमिक नंबर। क्लियर? हर एलिमेंट में नीचे एटॉमिक नंबर आएगा और ऊपर एटॉमिक मास आएगा।
चाहे आप नाइट्रोजन का लिख रहे हैं, ऊपर आपने उसका एटॉमिक मास लिखना है और नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखना है, ये बात नहीं भूलनी। एक और बात जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं। एक एक एटम में अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो आपको पता है 11 ही इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 11 आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास होता है 23, एटॉमिक नंबर 11। आप चाहते हैं आप फाइंड आउट करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपको पता चल गया कि जितना एटॉमिक नंबर है वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और अगर एक न्यूट्रल एटम है जिस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे, तो 11 हो गए। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? न्यूट्रॉन्स के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं, आप चाहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करें कि एक एटम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो आप उसके एटॉमिक मास में से, एटॉमिक मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। कैपिटल ए में से माइनस कर दीजिए एटॉमिक नंबर जो कि होता है जी। एटॉमिक मास में से माइनस कर दीजिए एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास कितना है सोडियम का? 23। 23 में से माइनस कर दीजिए 11 जो कि है एटॉमिक नंबर, तो 23 माइनस 11 कितना आंसर आएगा? 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सोडियम में कितने होते हैं? 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ सोडियम इज 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। तो न्यूट्रॉन एक ज्यादा होता है, 11 होता है। इसी तरह अगर आप कार्बन में देखना चाहते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। आपको पता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो भी 6 हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक न्यूट्रल एटम में जिस पर कोई चार्ज नहीं है। अब आप फाइंड आउट करना चाहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एटॉमिक मास में से माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है कार्बन का? 12, उसमें से आप माइनस कर दीजिए जी, ये जेड है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 6, तो 12 माइनस 6 कितना हो गया? 6। तो दैट मीन्स कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है, तीनों सेम है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे होते हैं एलिमेंट में? आपको रदरफोर्ड, बोहर ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के जरिए एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, थियोरेटिकली एक एटम का स्ट्रक्चर बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बीच में प्रोटॉन्स हैं, बीच में ही न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस है और उसमें ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में प्रेजेंट है। पहले शेल की कैपेसिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, ये देखें, ये इस एटम का पहला शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। सेकेंड शेल की कैपेसिटी है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर सकता है, तो सेकेंड शेल में है 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, सेकेंड शेल की कैपेसिटी होती है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास होता है 4। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं आपको पता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये न्यूक्लियस हो गया हीलियम का जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। आपने इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तो एक ही शेल बनेगा ना, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। अगर आप एग्जांपल ले लें नियॉन की, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10, एटॉमिक मास 20। तो 10 का मतलब है कि इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 10, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो पहले शेल, बीच में न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और न्यूट्रॉन। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी कितने रह गए? 10 में से 2 माइनस किए तो बाकी कितने रह गए? 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, ठीक है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो पहले में 2 आ गए, अब 8 रह गए। दूसरे शेल की कैपेसिटी होती है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पूरे हो गए 10। पहले शेल में 2 और सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स।
अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और एटॉमिक मास होता है 24। तो हमें पता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हो गया न्यूक्लियस। दिस वन इज अ फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 12 में से 2 आ गए फर्स्ट शेल में। 12 इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड शेल में कितने आएंगे? 8, क्योंकि सेकंड शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल अप कर दिए। अब कितने रह गए? पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8, टोटल कितने हो गए? 10। कितने रह गए? 12 में से 2 रह गए, तो बाकी के 2 किस शेल में आएंगे? थर्ड शेल में। तो बाकी जो 2 रह गए हैं उन्हें हम थर्ड शेल में डाल देते हैं। तो ये मैग्नीशियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में अरेंज होते हैं कि पहले शेल में 2 की कैपेसिटी है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड में आएंगे। सेकंड शेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर सकता है, 8 आ गए। फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे वो थर्ड शेल में मूव कर जाएंगे। और हर शेल की जैसे जैसे शेल अबव जाता रहता है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। पहले शेल से ज्यादा सेकंड शेल की एनर्जी है, सेकंड से ज्यादा फर्स्ट थर्ड शेल की एनर्जी है, थर्ड शेल से ज्यादा फोर्थ शेल की एनर्जी है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करने की। क्लियर है? पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी है और थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी है। आप 2n2 के फॉर्मूले से 2n2 के फॉर्मूले से हर शेल की कैपेसिटी नोट कर सकते हैं। 2n2 के फॉर्मूले से आपको पता है पहला शेल K, सेकंड L, थर्ड M, N, O, P, Q। इस तरीके से आपके शेल्स को नेमिंग दी गई है, K, L, M, N, O, P, Q। आप इसे 1 2 3 4 5 6 7 भी कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7। इस तरीके से आप शेल्स को नंबर्स में भी कह सकते हैं कि पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा। आप इसको अल्फाबेटिकली कह सकते हैं K, L, M। ये इन शेल्स की नेमिंग है। नेक्स्ट देखिए, आपका यहाँ पर एक चार्ट दिखाया हुआ है, एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखे हुए हैं, उनके एटॉमिक नंबर, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं, उनके शेल्स बताए हुए हैं कि कितने शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पहला दिखा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल H। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हाइड्रोजन में? 1। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल में आ जाएगा, सेकंड शेल में कुछ भी नहीं आएगा, 0। हीलियम का सिंबल He। एटॉमिक नंबर 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। तो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे लिथियम में? 3, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो पहले शेल में 2 आ गए, कितना रह गया 3 में से? 1। तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में मूव कर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। फोर्थ वन इज बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल Be। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। तो 4 एटॉमिक नंबर शो कर रहा है कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4 होंगे। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, 2 फिल अप हो गए, 2 रह गए 4 में से, तो वो कहाँ जाएंगे? वो सेकंड शेल में मूव कर जाएंगे। इसी तरह बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, एटॉमिक मास 19 होता है। तो फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9 शो कर रहा है कि इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बाकी 7 इलेक्ट्रॉन्स 9 में से कहाँ जाएंगे? वो सेकंड शेल में मूव कर जाएंगे, क्योंकि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है।